देखिए मैं जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में बिलीव करती हूँ और काम में एक न्यूनेस लाने में बिलीव करती हूँ। मैं एक ही तरह का काम नहीं करती हूँ और शायद यही मेरी यूएसपी है। मतलब जितने भी मैंने टेलीविज़न शोज़ भी किए हैं, इतने अलग अलग किरदार निभाए हैं, एक भी किरदार आपको रेपिटेटिव नहीं मिलेगा। अगर हिटलर दीदी किया तो वो एक हिटलर दीदी मैं ही हूँ। मिले जब हम तुम में नुपुर का किरदार किया तो नुपुर मैं ही जानी जाती हूँ। आपको ढूंढ रहे होंगे उनके साथ। तो आप पवन सिंह के दर्शकों को बोलिए, पवन सिंह जी के दर्शकों की भाई हमारी फिल्म आए एक साथ। अब सब अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना मेरा भी शौक है। मैं चाहती हूँ कि पवन सिंह जी के साथ अच्छी एक मूवी करें हम भी। आप पवन सिंह जी को फ़ोन कर दीजिए, इससे अच्छा। तो उनके पॉलिटिकल कैरियर पे क्या लग रहा है मैम कि आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसमें पवन सिंह उतरेंगे और उनको सक्सेस मिलेगी? मैं कैसे बताऊंगी, वो जनता बताएगी ना। बट शादी से मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करूंगी। हिटलर दीदी भी आया। सब आया, बट रियल लाइफ में मुझे शादी बिल्कुल करनी है। बस यही है कि अभी थोड़ा सा मैच्योरिटी आ गई है, तो मुझे मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग बंदा चाहिए, तो ये मैं शादी करूँगी। इस्कॉन मंदिर में मैम आज आके आपको कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। प्लस हमारे शहर पटना में, मैं तो पटना की ही हूँ, और यहाँ पर इतने भव्य स्थल पे मतलब आना एक बहुत बड़ी बात है। और साक्षात कृष्ण जी को एकदम फ्रंट व्यू मिलना, वो भी बहुत ही बड़ी बात है। कीर्तन काफ़ी इन्जॉय किया, आरती काफ़ी इन्जॉय किया। सो आशीर्वाद मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। ऐसा मतलब होता है कि बॉलीवुड एक्टर्स हो गए हैं, भोजपुरी एक्टर हो गए हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है भगवान के पास जाने का, या फिर आमतौर पे देखे नहीं जाते हैं, लेकिन आप अलग अलग जगहों पे लगातार जाते रहती हैं। कुछ बताना चाहेंगी कि कहाँ कहाँ जा चुकी हैं, कितनी श्रद्धा भगवान के लिए कहाँ कहाँ पहुँच चुकी हैं? देखिए, भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाया तो जाता नहीं है, मैं तो इस पे बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन अगर भाग्य में लिखा है तो वो हो रहा है। अब जब से मैं आध्यात्म, मैं शुरू से ही मतलब पूजा पाठ इतना नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत ही मतलब मैं तो जानती हूँ कि भगवान हम सबके दिल में ही बसते हैं। लेकिन जब उनका बुलावा आ जाता है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो आपकी कॉलिंग है। अगर मैं इस्कॉन गई या नीम करोली बाबा के यहाँ जब मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, मुझे तुरंत बुलावा आ गया और मैं अपने बर्थडे के दिन ही पहुँच गई। मुझे अचानक एक मैसेज आया अगस्त में कि 11 सितंबर को तुमको आना है, और इंस्टाग्राम पे पता नहीं अब क्या हुआ, मैंने उसको विश्वास कर लिया। मैंने सोचा कि करूँ कि नहीं करूँ, कैसे चली जाऊँगी, मेरे तो कोई प्लान ही नहीं है। और अचानक कैसे कैसे कुछ बन गया योग्य कि मैं 11 सितंबर को ही नीम करोली बाबा के यहाँ पहुँची अपने जन्मदिन के इसमें। मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ लाइफ में कि अलग मतलब भगवान पे बिलीव हो गया, बड़े प्रोजेक्ट से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाती हैं? कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी आपके जीवन में आपने? अभी भी बहुत सारे हुए, पिछले साल भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन अभी जब से मैं हनुमान भक्त हूँ, एक तो शायद इसीलिए ब्रह्मचारी मैं भी हो गई हूँ। तो ऐसे दर्शकों को बताना देना चाहेंगे कि रति पांडे मैम का अभी तक शादी नहीं हुआ है और अभी तक सिंगल है। तो ये सिंगल बॉयज जो भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो आप जरूर अपनी अर्जी लगा सकते हैं यहाँ। बट आध्यात्मिक होना चाहिए वो बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी इंट्यूशन पावर काफ़ी मेरा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अभी मैं ये सब बता नहीं सकती कि कुछ चीज़ें जैसे मैं सोच लेती हूँ तो वो हो जाता है, मैनिफेस्ट करती हूँ तो वो हो जाता है। आई थिंक ये भगवान की ही कृपा है। वो बिलीफ इतना है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि वो हो ही जाता है मतलब। और ये इस्कॉन आना भी मेरा मतलब, मैंने कहा भी था कि मम्मी पापा को कह रही थी कि चलो इस्कॉन घूम के आते हैं, और उसी टाइम आधे घंटे के अंदर गोपाल जी का फ़ोन आ गया। ये भी एक मतलब क्या बोलूँ, इंट्यूशन क्या बोलूँ, भी एक इत्तेफाक ही है कि उनका फ़ोन आ गया और उन्होंने इनवाइट किया और मैं इधर आ गई। ये सच्ची घटना है। मैम ये भोजपुरी मूवी में अभी आ गई हैं, पहले टीवी सीरियल्स कर चुकी हैं, मिले जब हम तुम कर चुकी हैं, करण सिंह ग्रोवर के साथ आप काम कर चुकी हैं। अर्जुन बिजलानी। हाँ, अर्जुन बिजलानी। हाँ। और भी पास। हाँ, करण सिंह ग्रोवर नहीं थे उसमें, वो दिल मिल गए। तो मैम इतनी बड़ी सीरियल से पहचान आपको मिला, लगभग जो भी टीनेजर्स थे, स्टूडेंट्स थे, आपको ज़रूर देखते थे। अब पटना में आई हैं और उसके बाद क्या हुआ कि भोजपुरी मूवी में अभी आ गई, टेलीविज़न से कुछ ऐसा नाता अभी टूटता हुआ दिख रहा है? देखिए, मैं जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में बिलीव करती हूँ और काम में एक न्यूनेस लाने में बिलीव करती हूँ। मैं एक ही तरह का काम नहीं करती हूँ
और शायद यही मेरी यूएसपी है। मतलब जितने भी मैंने टेलीविज़न शोज़ भी किए हैं, इतने अलग अलग किरदार निभाए हैं, एक भी किरदार आपको रेपिटेटिव नहीं मिलेगा। अगर हिटलर दीदी किया तो वो एक हिटलर दीदी मैं ही हूँ मिले जब हम तुम में नुपुर का किरदार किया तो नुपुर मैं ही जानी जाती हूँ। तो उसका दूसरा तीसरा कोई कैरेक्टर प्ले आज तक कर ही नहीं पाया, तो कुछ तो छाप छोड़ा है ना मैंने, तो मैं छाप छोड़ने पे बिलीव रखती हूँ। और छाप आप तभी छोड़ेंगे जब आप एक ही काम को 10 बार रिपीटेटिव नहीं करेंगे, नया नया काम करेंगे। तो और भोजपुरी सिनेमा करने का मेरा एक शौक़ था कि मैं अपने प्रांत के लिए कुछ करूँ, अपनी लैंग्वेज के लिए करूँ, क्योंकि मैं खुद बिहारी हूँ। और जब मेरे पास ये ऑफ़र, इतनी भगवान की कृपा से बहुत अच्छी ऑफ़र आई, रूबी खेसारी जी के साथ लॉन्चिंग हुई और कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, फिल्म इतनी अच्छी थी, बिग बजटेड मूवी थी जो 260 फिल्म थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। तो मुझे अपना जी जान लगाना था, तो वही मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए मैंने भोजपुरी फिल्म की। हालांकि लोग सोचते हैं भोजपुरी फिल्म पता नहीं क्या ही होगा, अश्लील होगा, लेकिन मेरे लिए हाँ भोजपुरी पे हमेशा लगा है। और मैं भी बहुत स्केप्टिकल थी, मैं भी सोचने लगी थी कि क्या ही होगा। तो मैंने पूरा रिसर्च मारा, मैंने पूरी टीम के साथ बैठ के मैंने पूछा क्या है क्या नहीं। तब जब मुझे संतुष्टि मिली कि नहीं, हम बहुत अच्छा कुछ ला रहे हैं एक भोजपुरी ऑडियंस के लिए, तो मैंने उसको पकड़ लिया। अब दूसरी मूवी भी जो आ रही है वो पूरी पारिवारिक फिल्म है और बहुत ही इमोशनल है, रिश्तों पे बेस्ड है, जिसका नाम है रिश्ते, वो भी खेसारी जी के साथ ही आ रही है। मैम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या भोजपुरी पे जो लगातार अश्लीलता के आरोप लगाए जाते हैं कि उनके गाने सही नहीं होते हैं, तो इसका मुख्य रीज़न क्या है मैम कि भोजपुरी पे लगातार ये आरोप लगते आया है? शब्दों के वजह से, जो गाने में जो शब्द होते हैं उनके वजह से अश्लीलता है, या फिर अगर बात करें फुटेजेस के, वीडियोस की, जो ड्रेस की बात करें, तो बॉलीवुड उसमें आगे जा चुका है, लेकिन भोजपुरी पे ही अश्लीलता का आरोप लगता है। क्वालिटी डिफरेंस है ना, क्वालिटी डिफरेंस है, प्लस आप ऑफ कोर्स आप इतना ब्लंटली, इतना ओपनली इस तरह से लिरिक्स लिखते हैं कि वो सुनने में भी अजीब लगता है कभी कभार। जबकि बिहार जो कल्चर है हमारा, हम सब बिहारी हैं, हम लोग तो अब तक वैसा कुछ काम नहीं किए, बट अश्लीलता सिर्फ भोजपुरी तक सीमित नहीं है, ये बॉलीवुड में भी सीमित है। बहुत जगह तो ओपनली हर चीज़ किया जाता है, बट एक क्वालिटी डिफरेंस होती है मेरे ख्याल से। और भोजपुरी में क्या है कि लैंग्वेज, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, आपको खुद सुनने में, आप परिवार के साथ सुनने में आपको अजीब लगेगा, तो कुछ इसीलिए शायद। और प्लस पैसा आप कुछ भी बनाइए, पैसा कमाइए, ये अगर इंटेंशन होगा किसी का तो ऑफ कोर्स वो तो बदनामी ही की ओर जाएगा ना। तो आपको लग रहा है कि भाई ये आपका यूएसपी, आप यही गाने गा के, यही दर्शा के आप पैसे कमा रहे हो, तो उसका फ़ायदा हो रहा है ना। जो नए नए सिंगर्स आ रहे हैं उनके जो शब्द रहते हैं उसके वजह से तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रहा है। देखिए, अब वही मैं कह रही हूँ कि अब बहुत चेंज हो रही है इंडस्ट्री भी। अब शायद सिंगर्स और एक्टर्स भी समझ चुके हैं कि अब हम कहाँ, ये ब्लेम गेम्स जितने भी हो रहे हैं, अब वो लोग भी समझ चुके हैं कि हम, जैसे पवन सिंह को भी ले लीजिए, वो अभी हिंदी गाने भी गा रहे हैं। खेसारी जी के गाने भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे सुने हैं, उन्होंने मुझे दिखाया है, बहुत अच्छे अच्छे गाने, वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे लिरिक्स वाले गाने उन्होंने भी गाए हैं, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि जो मासेस को आपने एक छाप छोड़ दिया है ना कि इसी में ज़्यादा मासेस आते हैं, तो आप इसीलिए वैसे गाने बनाने लगते हैं कि अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल अच्छे लोग सुनते हैं, लोगों को आपने वो सुनाया है, आप उसी चीज़ का ब्रांड बन चुके हैं, इसीलिए वो गाने आने लगते हैं। क्योंकि अगर नहीं सुनाएंगे तो मासेस भी कम हो जाएंगे, ऑडियंसेस भी कम हो जाएंगे। खींचा तो आप ही ने है, तो आप क्या कर सकते हैं। खेसारी जी के साथ 2 मूवी हो गई, रंग दे बसंती हो गई, रिश्ते हो गई। रिश्ते के लिए हम सभी दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि रति पांडे मैम का एक मूवी आ रहा है खेसारी लाल यादव के साथ, रिश्ते। रंग दे बसंती काफ़ी अच्छी मूवी चली थी और बोल सकते हैं कि अच्छी कलेक्शंस भी उसकी हुई थी, और अब रिश्ते मूवी आ रही है। अब मैम से पूछा जाए कि क्या पवन सिंह के साथ कोई मूवी आने वाली है, क्योंकि दर्शक खेसारी लाल यादव जी का, भोजपुरी की बात करें तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का फैन बेस है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ मूवी आ रही होगी, तो पवन सिंह वाले दर्शक भी आपको ढूंढ रहे होंगे उनके साथ। तो आप पवन सिंह के दर्शकों को बोलिए, पवन सिंह जी के दर्शकों की भाई हमारी फिल्म आए एक साथ। अब सब अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना मुझे भी, मेरा भी शौक है। मैं चाहती हूँ कि पवन सिंह जी के साथ अच्छी एक मूवी करें हम भी, और जो कि एक ब्लॉकबस्टर हो, जैसे खेसारी जी के साथ किया है। मैं एक सवाल पूछ देता हूँ मैम कि 2 क्वालिटीज़ पूछता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। ज़्यादा अच्छा सिंगर सच में कौन है, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह जी?
अरे कहाँ आपने डाल दिया मुझे उन हीरोइंस में आप डाल रहे हो जहाँ पे कंट्रोवर्सीज चलती है। मैं तो कोई कंट्रोवर्सी देने ही वाली नहीं हूँ। मैंने पवन सिंह जी के भी गाने सुने हैं और खेसारी जी के भी गाने सुने हैं। दोनों का अलग अलग लीग है और मैं दोनों को उनके गानों की वजह से मैं उनको पसंद करती हूँ। पवन सिंह जी तो है ही, उनके आवाज़ एक बेस है, क्यों नहीं है, बिल्कुल। उनके गाने में एक मिठास है और जो खेसारी जी के आवाज़ में एक नटखटपन है। अलग अलग फ्लेवर्स है, तो अब ये नहीं बोलूँगी, कहाँ फंसा देते हैं ये लोग भी। अच्छा, ज़्यादा अच्छा भी खेसारी लाल यादव जी अपने फिजिक पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। पवन सिंह का भी जो फिजिक है, दर्शक उनका भी देखते हैं। फिजिक किनका बेहतर है? जो सेहतमंद है वो बस खुश है। आप फिट रहिए, चाहे आप वर्कआउट कीजिए चाहे ना कीजिए। मैं जानती हूँ कि खेसारी जी के साथ मैंने ज़्यादा टाइम बिताया, पवन सिंह जी को मैं जानती नहीं हूँ, तो मैं उनके बारे में कुछ कमेंट्स दे नहीं सकती। और जहाँ तक मैं खेसारी जी का सवाल है, बहुत ही मेहनती इंसान है। मैं उस इंसान को उठते बैठते मेहनत करते हुए देखती हूँ, वर्कआउट करते हुए देखती हूँ। उतनी ही शिद्दत से वो अपना काम भी करते हैं, बहुत मेहनती इंसान है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक तो वो मुझे मिले हैं, बाकी एक्टर्स के साथ मैंने काम नहीं किया है। एंड दैट्स वाई आई अप्रिशिएट हिम फॉर हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। मतलब इनडायरेक्टली आपने जवाब दे दिया है कि किनका फिजिक आप लोग को जो जैसा फंसाना फंसाइए, लेकिन मैं दोनों को लाइक करती हूँ। अच्छा मैम, एक और सवाल रहेगा कि कहीं ना कहीं हिटलर दीदी में जैसा आपका किरदार था और मिले जब हम तुम में जैसा किरदार था, बड़ी बहन थी उसमें, तो कहीं ना कहीं ये रीज़न तो नहीं हो गया मैम कि अभी तक आप सिंगल रह गई? मतलब नहीं समझी मैं। मतलब कि एक डोमिनेटिंग उसमें कैरेक्टर था आपका। नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी बहन थी आप, छोटी बहन को समझाते रहती तो थी। कोई डोमिनेटिंग होता है? डोमिनेटिंग कैसे होगा? वो आपने शायद सीरियल देखा नहीं है वो शो। वो डोमिनेटिंग नहीं थी, वो पूरे घर में करता धरता थी। वो एक लड़की थी जो अर्निंग मेंबर थी अपनी फैमिली की, तो उसको डोमिनेटिंग नहीं कहा जाएगा। उसका भाई जो था वो निकम्मा था। वो अपने उसका बाप उसको 18 साल की उम्र में भाग गया वो दूसरी औरत को लेके। तो वो लड़की जो इतने कम उम्र में उसके कंधों पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो वो थोड़ी सी करक तो लगेगी ना। तो और उसने, इसलिए उस कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। रियल लाइफ में मेरी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी हूँ अपने घर की अच्छी खासी अर्निंग मेंबर, और बट शादी से मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं शादी नहीं करूँगी। हिटलर दीदी भी आया। सब आया, बट रियल लाइफ में मुझे शादी बिल्कुल करनी है। बस यही है कि अभी थोड़ा सा मैच्योरिटी आ गई है, तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग बंदा चाहिए, तो ये मैं शादी करूँगी। साफ दर्शकों को आप साफ सुन लीजिए, मैम का क्या क्या डिमांड है, लड़का कैसा होना चाहिए, और अगर आपके पास वो क्वालिटी है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अब मैम से फिर और सवाल, अब दो मिनट और लेंगे मैम। हम सबसे पहले तो दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि आप अपने मूवी के बारे में अगर कुछ बताना चाहती हैं तो दर्शकों से खुल के बता दें। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं और खेसारी जी आ रहे हैं एक और धमाकेदार मूवी लेकर, जिसका नाम है रिश्ते। और जितने भी बिहार यूपी वासी हैं जो भोजपुरी से रिलेटेड है, जिनकी भोजपुरी भाषा है और ना भी हो हिंदी वाले भी समझ जाएंगे, मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी मूवी आ रही है। एक पारिवारिक मूवी है जो आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, और काफ़ी इमोशनल मूवी है और हमने बहुत मेहनत की है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसको लाइक करेंगे और सराहेंगे ज़रूर। पवन सिंह जी को उनके पॉलिटिकल सवाल पे, पॉलिटिकल कैरियर पे कुछ पर्सनल रिलेशनशिप है क्या? नहीं, पवन सिंह जी पे पर्सनल उनके बारे में बात कर रहे हैं जिनके साथ में उठी बैठी हूँ ना, मिली हूँ। मैं भी आपको पवन साथ में उनके लिए मैं क्या टिप्पणी दे सकती हूँ? मैं भी देखना चाहता हूँ आपको पवन सिंह के साथ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। चले तो पवन सिंह तक बात चली जाए। आप पवन सिंह जी को फोन कर दीजिए, इससे अच्छा। तो उनके पॉलिटिकल कैरियर पे क्या लग रहा है मैम कि आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं बिहार में, उसमें पवन सिंह उतरेंगे और उनको सक्सेस मिलेगी? मैं कैसे बताऊंगी, वो जनता बताएगी ना, वो तो जनता बताएगी। मैं तो वो जो भी, मैं खाली उनके लिए बेस्ट विशेस ही देना चाहती हूँ कि वो जो भी काम करें उसमें उनको उन्नति मिले, और विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। चलिए, तो देखिए अभी हमारे साथ भोजपुरी एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ी हुई थी, रति पांडे मैम जुड़ी हुई थी। आपने इनको टेलीविज़न पे भी देखा होगा, और शायद पवन सिंह जी के साथ भी देखेंगे। अगर ये करेंगे। मैं भी ये विश करता हूँ कि आने वाले समय में मैं रति पांडे मैम का मूवी पवन सिंह के साथ ज़रूर आए, क्योंकि एक लंबे समय से पवन सिंह का भी दर्शक लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और खेसारी लाल यादव के दर्शक अगर रति पांडे मैम को देख चुके हैं तो वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कि पवन सिंह के साथ इनकी मूवी क्यों नहीं आ रही है। तो हम चाहते हैं कि दर्शकों की
मांग भी पूरी हो, रति मैम की भी मांग पूरी हो, और भोजपुरी इंडस्ट्री इनको पूरे अच्छे से इनका ख्याल रखे, और भोजपुरी इंडस्ट्री में रति पांडे मैम को एक अच्छी सफलता मिले, और यहाँ ये कंटिन्यूसली बनी रहे और कभी भी हमारे बिहार को छोड़ के ना जाए, ये हम दुआ करते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।